अभी चर्चा में है यूजीसी। यूजीसी एक एक्ट पार्लियामेंट से पास होता है 13 जनवरी 2026 को, और ये पूरे भारत में ये एक धमाल मचा देता है ये कानून। हालांकि कानून कोई खराब नहीं होता है। आपने देखा होगा कि पिछले कानून में एनआरसी, सीएए का कानून के खिलाफ बहुत ही धरना प्रदर्शन हुआ। बहुत लोगों ने जो विरोध कर रहे थे उनके खिलाफ भी खड़े हुए, कुछ लोग उनके साथ खड़े हुए, और सबकी बारी पारा पारी आई। यही लोग जो है, जो विरोध करते थे, आज वो रोड पर हैं। तो हमारे देश को बचाने के लिए मैं यही कहूँगा कि सारे जितने भी हमारे भारत के, हिंदुस्तान के लोग हैं, सभी जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख, सभी मिल करके यार देश के बारे में सोचिए। आज मेरी बारी है तो आप सपोर्ट करें, कल उनकी बारी है तो वो सपोर्ट करें। इससे देश बहुत ही खतरनाक राजनीतिक दलदल में घुसता चला जा रहा है। आज वही बारी है, यूजीसी की कानून आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबे फैसला, जो हैदराबाद का एक राहुल वेमुला, एक दलित छात्र था, जो शोध का छात्र था, रिसर्च का छात्र था, उसकी मौत के बाद 17 जनवरी 2016 में उस लड़के की क्या अंदर में चल रहा था जिसके वो सुसाइड कर लेता है। और ये कैंपस में जातिवाद, यानी छोटी जाति और बड़े जाति का इस तरह से संघर्ष जो चल रहा था, एक दूसरे को नीचा दिखाना, उनको अपमानित करना, जिसकी वजह से कई केस आया, हजारों केस हैं ऐसे। डॉक्टर पायल सोलंकी का भी मामला था और इस पर केस चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप इस पर एक्ट बनाइए कि कैंपस में समानता का माहौल रहे। और ये हुआ कि ये जो इक्विटी कमेटी बनी है, इस समानता बरकरार रखे कि इसमें एक सेक्रेटरी होगा और दो सदस्य, छात्र की तरफ से 2 सदस्य होंगे, 2 सदस्य महिला आयोग की तरफ से होंगे, 2 सदस्य जो है आपको सामाजिक सौहार्द की तरफ से भी होंगे, 2 सदस्य जो है आपके पॉलिटिकल मेंबर की तरफ से भी होंगे। इस तरह से कमेटी, जब केस होने के बाद पहले कमेटी जांच करेगी, तब उस पर कार्रवाई किया जाएगा। हालांकि विरोध हो रहा है कि ये स्वर्णों के साथ खेल हो रहा है, पर आप सोचा जाए कि देश में दंगा हो रहा है, क्यों नहीं दंगा विरोधी भी एक्ट बने। लिंचिंग हो रहा है, क्यों नहीं लिंचिंग पर भी एक्ट बने, ताकि ये सब काम नहीं हो। अरे भाई, सजा देने का और मारने का रोड पर ही फैसला ये तो कोर्ट को ना करना चाहिए। तो इस पर एक्ट बनने में हर्ज क्या है? हमारे देश में इस तरह का हो रहा है, अगर कैंपस में इस तरह का हरकत हो रहा है कि कुछ बच्चे के साथ टॉर्चर उतना होता है कि वो अपना जान देने पर भी हो जाते हैं, और हमारे देश में एक जातिगत जो मामला है ऊंच नीच का, ये तो सब लोग जानते हैं कि बहुत ही खतरनाक है। तो अगर हमारे देश में, देश को बचाने के लिए अगर स्वर्ण जाति का विरोध चल रहा है, तो वो सोच रहे होंगे कि हमारे बच्चों को झूठ मूठ का उनके करियर तबाह किया जाएगा, उनको बर्बाद किया जाएगा, जान से उनको फंसाया जाएगा। जान से फंसाने का सवाल कैसे उठता है जब कोई दलित इलाका या कोई अल्पसंख्यक इलाका, उस पर जुल्म होता है, वो केस करता है जाकर के अपने कैंपस में कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो पहले तो कमेटी बनेगी, कमेटी फिर जांच करेगी, तब ना केस आगे बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि अचानक जो है आप पर नॉन अवेलेबल आपको एकदम जेल हो जाएगा। तो इस तरह से ये कमेटी बनता है। आप देखते जाइए, हमारे देश में अभी सरकार ने तो बना दिया, और एक तरफ सरकार का एक मुहिम उधर खड़ा भी किया है कि तुम आगे बढ़ो, और फिर हम पीछे से देखते हैं। तो ये इस तरह का जो खुद हम जो साजिश रच रहे हैं चारों तरफ से, ये देश को विकास, रोजगार सब से भटका करके इनको लगाना है कि हमारा मुद्दा नहीं पकड़ा जाए। और ये इस तरह से हमारे देश में जो हो रहा है, ये हमारे सभी देशवासी सोचें इस बात पर कि हम किस रेस में जा रहे हैं, हम किस दौड़ में जा रहे हैं। और आप सोच करके हम भारत के लोग इस बात को आगे बढ़ाएं और अपना देश को बचाएं।